ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्तारम्। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। नमो मच्छायाणं। नमो लोये सौवसाहुनं। जगुरु पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। परम पूज्य तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने जीवों के 2 भेद बतलाए हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, एक संसारी जीव और दूसरे मुक्त जीव, जिनको हम सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जो आज मुक्त जीव है वह पहले से मुक्त थे क्या? है? पहले से वो मुक्त नहीं थे, पहले से सिद्ध नहीं थे, पहले हमारे जैसे ही संसारी। हम लोग संसारी जीव हैं। सिद्ध भगवान भी पहले हमारे जैसे ही संसारी थे और उन्होंने पुरुषार्थ किया। तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बतलाए गए मार्ग पर उन्होंने चलना प्रारंभ किया तो वह भी अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्ध भगवान बन गए। हम भी सिद्ध भगवान बन सकते हैं। हमारे अंदर भी सिद्ध भगवान बनने की योग्यता विद्यमान है। क्या हम भी सिद्ध भगवान बन सकते हैं? हाँ, आप भी सिद्ध भगवान बन सकते हैं। सिद्ध भगवान बनने की योग्यता है। अब प्रश्न उठता है, जो 5 परमेष्ठी होते हैं उनमें से सिद्ध भगवान बनने के लिए सबसे पहले कौन से परमेष्ठी बनना अनिवार्य होता है? तो अंतिम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी बनना अनिवार्य होता है। उपाध्याय परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है सिद्ध भगवान बनने के लिए। सबसे पहले साधु परमेष्ठी बनना पड़ता है। मुनि दीक्षा धारण करनी पड़ती है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करना पड़ता है। 28 मूल गुणों का पालन करना होता है और वही साधु परमेष्ठी जो अपनी त्याग तपस्या के माध्यम से 4 घातिया कर्मों को नाश कर देते हैं, तो वही साधु परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठी बन जाते हैं। एक विधि है। जो भी अरहंत भगवान बने हैं, बिना साधु बने अरहंत भगवान नहीं बन सकते और बिना अरिहंत भगवान बने कोई सिद्ध भगवान नहीं बन सकते।
एक विधि है। जिस प्रकार से आप लोग घी बनाते हैं तो सबसे पहले दूध रहता है, दूध का दही बनता है, दही में से मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को तपा करके घी बन जाता है, दूध बन जाता है। एक विधि है। उसी प्रकार से सिद्ध भगवान बनने की विधि है। सर्वप्रथम मुनि दीक्षा धारण करना होता है और इसके बाद में तपस्या के माध्यम से घातिया कर्मों का नाश करके यही आत्मा साधु परमेष्ठी अरिहंत परमेष्ठी बन जाते हैं। और वही अरिहंत परमेष्ठी अपने आयु कर्म के अंत में शेष 4 अघातिया कर्मों का जब नाश कर देते हैं तो वही अरिहंत परमेष्ठी सिद्ध भगवान बन जाते हैं। एक विधि है। तो हम संसारी प्राणी हैं, जितने भी सिद्ध भगवान बने हैं वह भी पहले संसारी थे और उन्होंने वह पुरुषार्थ किया, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, वह भी सिद्ध भगवान बने गए। और ये नियम है, भले ही तीर्थंकर भगवान क्यों न हो, उनको भी जो पहले तीर्थंकर भगवान हुए हैं उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलना आवश्यक होता है। जो भी भगवान बने हैं उन्हीं तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर के बने हैं। आज भी भगवान बन रहे हैं, आज भी सिद्ध भगवान बनते हैं। ये महाराज जी तो नई बात बता दी आपने, अभी तो अरिहंत भगवान भी नहीं, सिद्ध भगवान कैसे बनेंगे? हाँ, भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र से आज कोई भगवान नहीं बनता। 3 परमेष्ठी वर्तमान में हमें दृष्टिगोचर होते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। लेकिन ये नियम है 6 महीने और 8 समय में, कितने? 6 महीने और 8 समय में नियम से 608 जीव संसार से मुक्त हो जाते हैं, सिद्ध भगवान बन जाते हैं। नियम है, एक अनादिकालीन नियम है और अनंत काल तक यही नियम चलेगा। अनादिकाल से क्रम चल रहा है, उससे एक कम भी नहीं जाएंगे और एक अधिक भी नहीं जाएंगे। 608 मतलब 608, 607 भी नहीं, 609 भी नहीं। ये नियम है। प्रति 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जब हम लोगों को 60 घंटा का शास्त्र का स्वाध्याय कराते थे तो उसमें एक बात आई थी, अधिक से अधिक कितना समय रहता है जो आज सिद्ध भगवान बन गए तो कितना गैप पड़ सकता है तो कोई भी सिद्ध भगवान नहीं बने, कोई भी मुक्त ना हो। उसमें उत्तर आएगा 6 महीने। अधिक से अधिक उत्कृष्ट काल 6 महीने आएगा जब कोई भी सिद्ध भगवान नहीं बनेंगे। फिर जो 608 जीव है वो 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले। लेकिन नियम ये है कि नियम से 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और इतने ही जीव 608 जीव ही निगोध से निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त करते हैं। निगोध पता है? पता है? देखा है? नहीं देखा? अनंत काल तक हम निगोध में रहे। काल अनंत निगोध मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। अनंत काल हम सबका निगोध में बीता है। निगोध में रहे अनंत काल तक। अनंत किसको कहते हैं? जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत काल हम सभी लोगों का अनादि काल से अनंत काल हमारा निगोध में बीता है, लेकिन किसी को याद नहीं है। किसी को याद नहीं है क्योंकि वर्तमान पर्याय की ही अनुभूति होती है। क्या वर्तमान में जो पर्याय मिली है उसी पर्याय की हमें अनुभूति होती है, इसके पहले की अनुभूति नहीं होती। और इस पर्याय में भी सुबह की अनुभूति अभी नहीं है, दोपहर में नहीं, दोपहर की शाम को नहीं। अनुभूति अलग अलग
होती रहती है। पिछली अनुभूति नहीं हो सकती, स्मृति हो सकती है। बचपन की स्मृति आ सकती है। डॉक्टर साहब भरत जी, बचपन की स्मृति आ सकती है, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती। अनुभूति वर्तमान की, वृद्धावस्था की तो वृद्धावस्था की ही अनुभूति होगी। वर्तमान में जो अवस्था है, जो पर्याय उसकी अनुभूति हमको हो सकती है, लेकिन भूतकाल की, अतीत काल की हमें अनुभूति नहीं होती, स्मृति होती है। अपने गुरुदेव आदर्श विद्यासागर जी महाराज, हमने प्रातः काल भी बताया था कि जब यहाँ पर प्रवेश किया और ये देखा तो 28 साल पुरानी बात हमें स्मृति में आ गई। 28 साल पहले जब आचार्य गुरुदेव जी विद्यासागर जी महाराज 4 मार्च 1997 को जब उनका इस पारोला गांव में प्रवेश हुआ था, तब ये नहीं था, इतना ही था। इधर से एंट्री थी, बराबर है, सही बात है क्या? हाँ, वो सब हमको एकदम याद आ गया। स्मृति में गुरुदेव की वो छवि भी याद आ गई। हाँ, गुरुदेव का आगमन हुआ था और मुंशी भाई के आहार हुआ, वो भी याद आ गया। 28 साल पुरानी अनुभूति नहीं हो सकती, लेकिन वो सब स्मृति के माध्यम से सब याद आ गया। यहाँ प्रवेश करते हैं तो स्मृति अतीत काल की होती है, लेकिन अनुभूति वर्तमान काल की ही होती है। अभी सिद्ध भगवान है तो सिद्ध भगवान वर्तमान पर्याय की अनुभूति कर रहे हैं, उनको अरिहंत अवस्था की अनुभूति नहीं। अरिहंत भगवान को साधु पर्याय की अनुभूति नहीं, साधु परमेष्टि को अरिहंत परमेष्टि अरिहंत पर्याय की अनुभूति नहीं, भविष्य की भी अनुभूति नहीं होती और भूतकाल की भी अनुभूति नहीं होती। अनुभूति वर्तमान काल की ही होती। जिस समय आप लोग गुलाब जामुन लेकर के मुख में रखते हैं, उस समय उसका स्वाद आता है, और जैसे ही ये घाटी पार हो गई, घाटी समझते हैं? अभी हम बिहार करके आए, एलोरा से कन्नड़ से 40 गांव, एक गांव नहीं, 2 गांव नहीं, 3 गांव नहीं, सिर्फ 40 गांव का नाम है 40 गांव। और उस समय एक कन्नड़ के बाद एक घाट पड़ा, 8 किलोमीटर का घाट था। हम दोनों महाराज उस घाट से पार करते करते आ गए, 40 गांव आ गए, और 40 गांव के बाद फिर बिहार करते करते कजगांव कौन से गांव पड़े, तो सब पार करते करते पारोला। अब देखिए, अब अनुभूति अभी काम की हो रही है पारोला में, तो पारोला की होगी, 40 गांव में तो 40 गांव की। तो वो घाटी पार करके हम आ गए, और जैसे ही गुलाब जामुन ये घाटी पार करता है, उसके बाद स्वाद आता कि नहीं? क्यों हंस रहे आप लोग? मुंह में पानी आ रहा है क्या? ये घाटी पार हो गई, जब तक मुख में है, रास्ता इंद्री उसका स्वाद ले रही है, अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन एक घाटी पार होने के बाद कोई स्वाद नहीं। कोई स्वाद नहीं, क्योंकि स्वाद वर्तमान का ही आता है। इसी प्रकार से पांचों इंद्रियों के संबंध में समझ लेना चाहिए। जो दृश्य हम देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, आपके सामने 2 महाराज विराजमान है, आप उपदेश कर रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं। कल तक आपको अनुभव नहीं था, और जब चले जाएंगे उसके बाद भी अनुभव नहीं होगा, उसकी स्मृति रहेगी, उसकी स्मृति होगी। लेकिन चिंता मत करो, आज व्यवहार नहीं होगा।
मतलब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा क्या? कभी तो बोल तारीफ हो जाए। आज पक्के में ब्याह नहीं होगा, लेकिन कल की बात नहीं। तो अब देखिए क्या, देखिए चाहे दृश्य हो, चाहे शब्द हो, चाहे सुगंध दुर्गंध हो, या कोई रस हो, या वस्तु का स्पर्श, ये पांचों ही इंद्रियों का जो विषय है वह वर्तमान पर्याय की अनुभूति करता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए 608 जीव उस निगोद पर्याय की अनुभूति नहीं जिस पर्याय में अनंत काल तक हम रह करके आए हैं। अनंत काल, काल अनंत निरोध बचा, अनंत काल तक हम उसमें रहे हैं। तो जिस प्रकार से 608 जीव नियम से 6 महीने 8 समय में संसार से मुक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से वह निगोद के दो भेद होते हैं, एक नित्य निगोद और दूसरा इतर निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं? जो जीव आज तक निगोद से निकल करके नहीं आया। लक्ष्य देना जल्दी सुनो, क्या जो जीव आज तक निगोद से निकला ही नहीं, आज तक अनंत काल उसका निगोद में बीता है, आज तक एक बार भी निगोद से नहीं निकला, उसे कहते हैं नित्य निगोद। और जो जीव एक बार निगोद से निकल करके वापस निगोद में चला गया, उसको कहते हैं इतर निगोद। सत्यम, उसको क्या कहते हैं? इतर निगोद। सत्यम कहता है नींद आती, प्रवचन को समझ में नहीं आता, क्योंकि बैठो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। 4 शब्द भी यदि समझ में आ गए तो यहां बैठना सार्थक हो गया। 4 शब्द भी यदि याद रह गए, प्रवचन आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, लेकिन आधा कितना 4 शब्द भी यदि आपको याद रह गए तो सार्थक हो गया प्रवचन सुनना। तो जो नित्य निगोद की राशि है, या अनंतानंत जीव है जिन्होंने आज तक निगोद को छोड़ा नहीं, भाव कलंक पौरा निगोद वासम न मुंचंती। कारण क्या है? भावों की कलंकित भावों के कारण से, कलुषित भावों के कारण से उन्होंने आज तक निगोद पर्याय को छोड़ा नहीं। लेकिन नियम है कि उस नित्य निगोद की जो राशि है उसमें से 6 महीने 8 समय में नियम से 608 जीव निकलते हैं। नियम से 608 जीव उसमें से निकलते हैं, प्लस पर्याय में आते हैं, और इतने ही जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। यह क्रम आज का नहीं है, अनादि काल से यह क्रम चल रहा है। लेकिन फिर भी वह निगोद की राशि भरी हुई है, अनंतानंत निगोदिया भरे हुए हैं, और सिद्ध भगवान भी अनंतानंत है। लेकिन फिर भी संसार खाली नहीं हुआ और न कभी होगा। कई लोगों को चिंता रहती है, महाराज सभी सिद्ध भगवान बन जाएंगे तो संसार में कौन रहेगा? कई लोग कहते हैं महाराज सभी महाराज बन जाएंगे तो आहार कौन देगा? सभी दीक्षा ले लेंगे तो आहार कौन देगा? आहार देने के लिए तो रहने दो हमको। तो चिंता रहती है। अरे आहार देने वाले अनंतानंत जीव हैं, संसार में अनंतानंत जीव हैं, मनुष्य संख्या है, आहार देने वाले की चिंता क्यों करते हैं? नहीं महाराज आशीर्वाद दे दो, तुम अच्छे से आहार ग्रहण करें। हाँ, कई बच्चे तो ऐसा बोलते महाराज आशीर्वाद दे दो, काय के लिए? जोड़ी से आकर के हम आपको आकर उन्होंने कहा आदर
कारण के आशीर्वाद नहीं, जोड़ी के लिए आशीर्वाद। अभी अकेले हैं, ऐसा आशीर्वाद है तो जोड़ी से आकर के आपको आहार दे। बहुत होशियार होते लोग आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन उससे पहले सोचना पड़ता है क्या बोल रहे, अच्छी तरह से समझना पड़ता है। ठीक है भाई, आचार्यों ने लिखा है कि जब भी कोई उपदेश देता है, जो साधु परमेश जी, उपाध्याय परमेश जी या आचार्य परमेश जी, तो सर्वप्रथम कोई भव्य जीव उनके चरणों में जाता है तो सबसे पहले मुनि बनने का ही उपदेश देना चाहिए, ऐसी तीर्थंकर भगवंतों की आज्ञा है। यदि वह भव्य जीव यदि अपने आप को असमर्थ बताए, नहीं मुनि धर्म का पालन मैं नहीं कर सकता, तो बाद में श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। यदि पहले से श्रावक धर्म का उपदेश दे दिया तो वही ठीक है, तो मुनि बनने की बात क्या है, उसमें संतुष्ट हो जाएगा। ये उपदेश देने की पद्धति है और उसी के अनुसार भक्त जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। हम सभी संसारी जीव हैं और हमें मुक्त होना है। होना के लिए क्यों होना है? लेकिन महाराज ऐसा उपाय बता दो कि पारोला भी नहीं छोड़ना पड़े और हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अरे पारोला क्या, आचार्य कुंद स्वामी समय सार ग्रंथराज में लिखते हैं कि 3 लोक में यदि परमाणु मात्र के प्रति भी यदि राग भाव विद्यमान है, तब तक वह मुनि घोर तपस्या करने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। परमाणु मात्र भी, परमाणु समझते हैं, अणु, परमाणु, अण्वः स्कंधाश्च, उद्गत द्रव्य के 2 भेद होते, अणु और स्कंध। अणु किसको कहते हैं? जिसके 2 भाग नहीं हो। उद्गत द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम अणु होता है। अणु कहो, परमाणु कहो, ये पर्यायवाची नाम इसके द्वारा कोई भेद न हो सके, इतना छोटा रहता है। और ऐसे परमाणु मात्र के प्रति भी जब तक राग भाव मन में विद्यमान है, तब तक घोर तपस्या करने के बाद भी वह मुनि महाराज मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे मोह छोड़ना पड़ता है, सबसे राग छोड़ना पड़ता है, द्वेष छोड़ना पड़ता है। चाहे नगर, पहले क्या कहते महाराज, हमारी महाराष्ट्र में बिहार करो। अच्छा, अच्छी बात है, महाराष्ट्र में बिहार हो गया तो महाराष्ट्र में आ गए, विदर्भ में आ गए। महाराज हमारे खानदेश की तरफ बिहार करो। अरे महाराष्ट्र बोला था आपने, महाराष्ट्र में तो आ गए, हमारे तो विदर्भ है, हमारे खानदेश में आओ। ठीक है भैया, बिहार करते करते विदर्भ से मराठवाड़ा, मराठवाड़ा से खानदेश में भी आ गए। अब तो ठीक है। नहीं महाराज, हमारे जलगांव जिला में बिहार कर, जलगांव जिला में भी आ गए। महाराज क्या पारोला की तरफ बिहार कर, सुन रहे? पारोला भी हमें, हमारे आपके चरण हमारे घर में भी पढ़ने चाहिए। ये अच्छी भाव है, ये भाव बहुत अच्छी है, पवित्र भाव है, क्योंकि आपकी भावना धर्म लाभ लेने की, आप धर्म का लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए आप धीरे धीरे महाराष्ट्र एकदम बोलेंगे हमारे पारोला को नहीं आएंगे, महाराष्ट्र से खानदेश जलगांव जिला में पार, धीरे धीरे करके आप बहुत होशियार हैं।
बहुत होशियार हैं आप लोग। धीरे धीरे करके पारोला को लेकर के आ गए और पारोला से महाराज माझी घड़ी ऐसे बुलाने से नहीं आते। जब पड़गान करते हैं नवदावती पूर्वक तो आपके घर में मुनिराज के चरण आ जाते। मुनि महाराज कभी भी किसी के घर में जाते, सिर्फ आहार के निमित्त से आपके घर में मुनिराज के चरण पड़ जाते हैं। और उस समय श्रावक जो प्रसन्नता का अनुभव करता है, जो आनंद का अनुभव करता है, आज 3-4 बार लौटना पड़ा, इधर से उधर घूमना पड़ा, लेकिन फिर भी इसको भाई बंद करवा दो, ये आवाज आ रही है। घंटा घड़ी देखो ढूंढती रहती है आपके पारों में क्या थोड़ा बहुत चालू है, थोड़ी देर के इसको यहाँ से उधर से चला, इधर से कभी गाड़ी की आवाज आती है, कभी घंटा गाड़ी की आवाज आती है, कभी इलेक्शन की आवाज आती है। इलेक्शन का माहौल है, इसलिए गाड़ी इलेक्शन की गाड़ी भी इधर घूमती रहती है। क्या बोल रहे थे? तो जब घर में मुनि महाराज के चरण पड़ते हैं, आहार के निमित्त से आगमन होता है, उस समय श्रावक अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता है, धन धन महसूस करता है। और ये कोई सामान्य क्रिया नहीं बंधु, आहार दान की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आहार दान के बिना साधु का शरीर भी टिक नहीं सकता। साक्षात आदिनाथ भगवान भी आहार के लिए 6 महीने का उपवास कर लिया होगा। बाद में 6 महीने तक आहार के लिए पूरे गांव में घूमते रहे। अयोध्या से बिहार करते करते हस्तिनापुर पहुंचे और वहां पर उनका आहार हुआ, जिसको आप लोग अक्षय तृतीया कहते हैं। जब कभी भी गांव में साधुओं का आगमन होता है तो श्रावक बहुत आनंद के साथ आहार दान दे करके खुश होता है। और नहीं भी होता, आगमन नहीं हुआ तो जहां साधु रहते हैं वहां पर जाकर के आहार दान का लाभ लेते हैं। तो दादी हमारी है ना मुंशीबाई जी, इनको हम ब्रह्मचारी अवस्था से देख रहे हैं। 1996 में जब महुआ में गुरुदेव का चातुर्मास था, तब से हम जानते थे हर साल एक इनकी बहन की स्वर्ग की, अभी वो गई दीक्षा लेकर के ऊपर गई। हमेशा हर साल जहां जहां गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, हर जगह आते हैं। साधु तो नहीं है पारा तो चलो जहां पर साधु है, जहां पर गुरुदेव है, वहां करके महीनों रह करके लोग धर्म का लाभ लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। क्या कम से कम ये जो भाव है, क्या भाव है? जो आहार दान, औषधि दान, दान देने के जो भाव होते हैं, उन भावों के द्वारा पाप कर्म का नाश होता है और शास्त्र से पुण्य कर्म का आश्रम होता है। इसलिए आचार्यों ने श्रावक के 6 कर्तव्य बतलाए हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और दान। ये 6 आवश्यक है, लेकिन इनमें से 2 को मुख्य कर दिया। दानम पूजा मुख्यम, जिन्हें भगवान वीतराग प्रभु की पूजा करना, वीतराग भगवान की आराधना करना, एक ये और जो निर्ग्रंथ गुरु है उनको दान देना, मुनि को भी देना, उत्कृष्ट श्रावक है उनको भी देना, आर्यकों को भी देना, और जो साधर्मी बंधु उनको भी देना। ये दान और पूजा ये 2 मुख्य कर्तव्य बतलाए हैं। मुख्य कर्तव्य मुख्य समझते हैं। जब कोई प्रश्न पत्र आता है और लिखा रहता है नोट कोई से 5 प्रश्न हल कीजिए, लेकिन प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, उसको करना कंपल्सरी।
उसी प्रकार से श्रावक के 6 आवश्यक नियम है, सभी कर्तव्य है, लेकिन उसमें से दान और पूजा मुख्य अनिवार्य है, प्रतिदिन करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, आज जब घूम रहे थे यहाँ पर प्रतिमाधारी कितने हैं? कितने प्रतिमाधारी हैं मालवा में? 10-11 प्रतिमाधारी हैं। तो जब साधु गांव में रहते हैं, प्रतिमा का मतलब जो 12 व्रत हैं, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, उसमें से एक व्रत है अतिथि संविभाग, जो आपने बनाया है। आपके द्वार पर जाइए, पड़गान कीजिए और जो है उसमें से संविभाग करके आहार दान दीजिए। तो हमेशा तो साधु रहते नहीं, लेकिन जब गांव में साधु हैं तो उनका कर्तव्य है उस समय आहार के समय आकर के भले दाल रोटी बनाइए, तो कुछ भी बनाया आकर के पड़गान करना। 10 प्रतिमाधारी हैं। प्रतिमा है मतलब शुद्ध भोजन बनाते, और जो शुद्ध भोजन बनाते हैं उस समय आकर के हम इधर से उधर घूम रहे हैं, तो उनका पड़गान करना एक कर्तव्य है। जिनके यहाँ शुद्ध भोजन है उनके तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रतिमा का मतलब क्या है? एक पंडित जी थे इंदौर की, रतनलाल जी शास्त्री, उनका नियम था, जब साधु गांव में रहते थे तब भी और नहीं भी रहते थे तब भी वे छत के ऊपर जाते थे, कलश नारियल लेकर के भावना भाती थे, यदि कोई ऋतिधारी मिल रहा है आकाशवाणी से आ जाए तो उनको आहार दान देकर के हम भोजन करें। 5 मिनट कम से कम खड़े होते थे और प्रतिदिन द्वार पर भी खड़े होते थे, भावना भाती, अगर आएंगे साधु तो उनको आहार दान देकर के हम आहार करेंगे। ये सही विधि होती है, ये सही विधि होती है। प्रतिमाधारी को तो कम से कम अतिथि संविभाग, उस दिन तो जब साधु गांव में है उस दिन तो अतिथि संविभाग तो करना ही चाहिए। 12 व्रतों में व्रत है कि अतिथि संविभाग? अड़ी रचन की बात अलग होती है। तो ठीक है, कितना सुनना है? हमारे महाराज जी सब जगह महाराज जी बहुत, उनका कंठ बहुत अच्छा है। गुणों की प्रशंसा करना भगवान ने कहा, इतना सुंदर इतना सुंदर कंठ है महाराज जी का, जो महाराज जी एक बार भजन बोलते हैं एकदम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते, भक्ति में डूब जाते हैं। आप लोग पर्यूषण पर्व में, सूर्य कारण पर्व में पूजन करते हैं, क्या हिमाचल की धार छोड़ करके कर देते हैं, तो संक्षेप पूजा करते हैं वो, और थाली खाली कर देते हैं, थाली खाली करके एक थाली का उस थाली में डाल पूजन होती है। और आहार में क्या इस थाली का लेकर के महाराज के हाथ में डाल, इसका नाम है क्या? तो उसके साथ जो भाव जुड़े रहते हैं, जो भाव बनते हैं, अपना धर्म भाव प्रधान है, पूजन करते समय जो अपने भाव गदगद होते हैं, उन पंक्तियों में डूब जाते हैं, पूजन में डूब जाते हैं, उस समय जो कर्मों की निर्जना होती है और साथ से पुण्य कर्म का फल होता है, अद्भुत। आप सुनेंगे, महाराज जी सुनाएंगे आपको, और बहुत अच्छा आनंद के साथ सुनेंगे, और ऐसा लगता है कि जब सुनते हैं वर्ण समोर, और एक बार और एक बार और एक बार, ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर लगन रहनी चाहिए, लालसा रहनी चाहिए, और चाहिए, अजूर पाइए। एंड शब्द जानते हो? एक एंड एंड और एक ई एंड एंड बोलते हैं। ए एंड मतलब क्या? और चाहिए, अजूर पाइए, है ना? ईएनडी का मतलब क्या? आप टाकी में जाते पिक्चर देखने के लिए, तो पिक्चर देखते हैं, शुरुआत होती है और लास्ट में पर्दे के ऊपर दी एंड
आता है? ये का मतलब क्या? बोलो पिक्चर खत्म, पैसा आ जाओ, पिक्चर खत्म, दी एंड, समाप्त, बस, है ना? तो आप लोगों के लिए धर्म के क्षेत्र में एंड वाला एंड अपनाना चाहिए और चाहिए। प्रोफेसर आगे बात सुनिए, और सुनना है और सुनना है और दान देना है और देना है और पूजा करना, पर धार्मिक क्षेत्र में और एंड और अजूल फायदे और संसार के क्षेत्र में अतर तो बस अतर। लेकिन आप लोग करते उल्टा है। क्या करते हैं? धर्म के क्षेत्र में एक माला हो गया, बस हो गया, सुनिए महाराज बस दिया है। और संसार के क्षेत्र में क्यों? संसार के क्षेत्र में और एक पैसे और आ जाए तो अच्छा, एक पैसे और आ जाए तो अच्छा, एक ग्राहक एक कस्टमर और आए कस्टमर, हाँ, और इससे कभी भी पेट भरता नहीं है। सब की कहानी यह देखो, महिलाएं बैठी है और कपाट भरे साड़ियों से, कितनी साड़ियां हैं हमारे गिन करके बताती बहुत साल गिन करके बताएंगे, पता नहीं। और जैसे 100 दो कितनी साड़ियां रखते हैं, और जैसे कई नई साड़ी दिखती है, मानो यहाँ पर आए और प्रोजेक्ट में कोई दूसरी सहेली मैत्री मिल गई, अरे ये साड़ी कहाँ से मिली, कौन सी दुकान से खरीदी? उस दुकान से। अच्छा, तो हम भी खरीदे और है अजून पाइजे, अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी अजून पाइजे ये है और चलता रहता है। इस और से कभी भी संतुष्टि नहीं होती। आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है, ये तृष्णा है और चाहिए तृष्णा है। ये गड्ढा है और गड्ढे को मानो इतना 1 लाख रुपए से भर जाएगा, तृष्णा का एक गड्ढा है, 1 लाख रुपए उसमें डाल दिया, भरना चाहिए नहीं, और बड़ा अपना विस्तार कर लेता है। अब 2 लाख की जगह 2 लाख डाल दिया, भरना चाहिए 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कभी भी तृष्णा का गड्ढा भरता नहीं है कभी भी नहीं भरता। इसी तृष्णा के पीछे संसारी प्राणी जन्म से लेकर के मरण तक दौड़ता रहता है, और दौड़ते दौड़ते एक दिन दम तोड़ देता है, लेकिन फिर भी इसकी तृष्णा का गड्ढा भरा नहीं जाता। इसलिए संतोष धारण करना जो है उसमें संतोष है, बस पर्याप्त। जो मिल रहा पुण्य से मिलेगा, जो मिल रहा है पुण्य से मिलेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, लेकिन मन में तृष्णा का भाव, लालच का भाव, लोभ का भाव भी नहीं रखना चाहिए। जो मिल रहा है उसमें मिलता है संतोष। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल सब। जिसके जीवन में संतोष आता है, सारा का सारा धन उसको धूली के समान दिखाई देता है। इसलिए संतोष सबसे बड़ा धन होता है। पावना वालों, संतोष धारण करो। किसके? पंचेंद्रिय के विषयों में
संतोष धारण करो, धन के प्रति, वैभव के प्रति, बस जो है ठीक है। क्या लेकर के आई थी और क्या लेकर के जाएगी, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अमीर क्या सोने की रोटी खाती क्या? क्यों दादी सोने की रोटी खाती? क्या खाते? गरीब क्या खाता? क्या चाहिए? क्या हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? पेट भरने के लिए भोजन, शरीर ढकने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान। एक पिक्चर देखी थी बचपन में, रोटी कपड़ा और मकान। जीवन की आवश्यकता कितनी है? पेट भर जाता है, लेकिन पेटी भरने के चक्कर में पूरा जीवन चला जाता है। पेटी भर जाती है, दूसरी पेटी, दूसरी के बाद तीसरी पेटी, लेकिन कभी भी ये तृष्णा समाप्त नहीं होती। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कितना सुंदर लिखा है। ये भगवान मुझे और नहीं चाहिए, इतना हो कि मैं भूखा ना रहूं, मेरा कुटुंब भी जो परिवार है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, उनको भी रोटी कपड़ा मकान जो भी आवश्यकता उसकी पूर्ति होती रहे। दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, उनकी पढ़ाई लिखाई और जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति होती रहे परिवार के सदस्यों की। और मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, और कोई द्वार पर जो कोई भूखा आ जाए, कोई साधु आ जाए, वो भी हमारे द्वार से भूखा न जाए। कितनी पवित्र भावना इसके साथ जुड़ी हुई है? तो मुक्त होना है। अभी हम मुक्त नहीं है, संसारी जीव है, संसारी प्राणी है। तो संसारी प्राणी होने के साथ साथ बहुत सारी संसारी प्राणी है। 4 गतियां हैं, मनुष्य गति, नर गति, देव गति, त्रिंच गति में सबसे उत्कृष्ट पर्याय मनुष्य पर्याय हमको मिली है। जब भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, संसारी जीव जब भी मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्त होता है, तो इसी मनुष्य पर्याय से, इसी मानव शरीर से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मानव पर्याय बहुत दुर्लभता से हमको प्राप्त हुई है। कई जन्मों का पुण्य किया होगा, सोचिए 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ पर्याय ये मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है। और मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है तो हमें क्या करना चाहिए? इसका सदुपयोग करना चाहिए। हम जो कार्य त्रिंच गति में नहीं कर सकते, देव गति में नहीं कर सकते, नर गति में नहीं कर सकते, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गतियों के जीवों को हो सकती है, लेकिन संयम की प्राप्ति, देश संयम की प्राप्ति मात्र मनुष्य पर्याय में ही संभव है। इसलिए व्रती बनिए, जो अव्रती हैं व्रतों की ओर कदम बढ़ाइए, और जो मिथ्यात्व में डूबे हैं वह सम्यक के प्रकाश में आइए। मिथ्यात्व अंधकार है और प्रकाश सम्यक प्रकाश है। क्या चाहिए? प्रकाश है। मिथ्यात्व जहर है तो सम्यक दर्शन अमृत है। मिथ्यात्व छोड़िए और सम्यक को धारण कीजिए। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कुलतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर अपनी संलेखना के पूर्व 22 के 26वें उपवास में एक उपदेश किया था, और उस समय उनका वह उपदेश रिकॉर्ड किया गया। आज भी यूट्यूब पर डालोगे आचार्य शांति सागर महाराज जी का अंतिम उपदेश, तो आज भी उनकी आवाज में वो उपदेश आप सुन सकते हैं। और उस उपदेश में बार-बार उन्होंने कहा सम्यक सोड़ा, मिथ्यात्व सोड़ा, सम्यक धारण करा। चुप होने से कैसा हो रहा, जीव किसे जाती है? मिथ्यात्व सोड़ा, सम्यक धारण करा, असंयम सोड़ा, संयम धारण करा।
बाबानो भिऊ नका, ऐसे बोलते उसमें आवाज है, बाबानो भिऊ नका सम्यक धारण करा, संयम धारण करा, हा आमचा उपदेश आहे, आदेश आहे। ऐसा है, सुनिए आप लोग। तो जितना सुना है उतना कम है, 4:15 बजने को है। कितने बजे चालू किया? मराठी में सुनना पड़ा आपको, तो इतना ही पर्याप्त है। हम संसारी जीव हैं और हमें उस सिद्ध भगवान की आराधना करना चाहिए, पंच परमेश्वरी की आराधना करना चाहिए, एक ही उद्देश्य मन में रख करके कि हमको भी सिद्ध भगवान बनना है। हम संसारी प्राणी हैं, हमको भी सिद्ध भगवान बनना है। जब भगवान के सामने जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान, जो आज हमारा वर्तमान है वह कल आपका अतीत था। ध्यान से सुनिए, हे भगवान, जो आज हमारा वर्तमान है वह कल मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे, वह कल आपका यस्टरडे मतलब अतीत काल, भूतकाल। जो आज मेरा वर्तमान है वह आपका अतीत काल, भूतकाल था। हे भगवान, जो आज आपका वर्तमान है वह कल मेरा भविष्य बनेगा। जय गुरुदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज